दुनिया की 10 सबसे सुंदर वादियां जहां हर कोई जाना चाहता है। नंबर 10, स्वात घाटी को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है और अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी पहाड़ियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पश्तून जनजातियां रहती हैं जो अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक पोशाक और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जानी जाती हैं। पर्यटन के लिए यह जगह स्वर्ग मानी जाती है, खासकर गर्मियों में जब इसका मौसम बेहद सुहावना होता है। नंबर 9, हुआंगहो घाटी चीन की सबसे ऐतिहासिक घाटियों में से एक है जिसे पीली नदी ने आकार दिया है। इस घाटी में बसे किसान चावल और गेहूं की खेती करते हैं और पारंपरिक चीनी स्थापत्य वाले घरों में रहते हैं। यह क्षेत्र चीन की प्राचीन सभ्यता का केंद्र माना जाता है और यहाँ कई पुरातात्विक स्थल भी स्थित हैं। नंबर 8, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित योसेमिटी घाटी अपने शानदार ग्रेनाइट पहाड़ों, झरनों और घने जंगलों के लिए जानी जाती है। यह स्थान रॉक क्लाइंबिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ के लोग प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक हैं और स्थानीय समुदाय पर्यटन से अपनी आजीविका चलाते हैं। योसेमिटी नेशनल पार्क इस घाटी की सबसे बड़ी पहचान है। नंबर 7, लॉटबर्न घाटी स्विट्जरलैंड की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक है जो अपने 70 से अधिक झरनों, बर्फीले पहाड़ों और फूलों से ढके मैदानों के लिए जानी जाती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से डेयरी फार्मिंग और पर्यटन से जुड़े हुए हैं। लकड़ी के खूबसूरत घर और ट्रैकिंग के लिए आदर्श रास्ते इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। नंबर 6, ग्रैंड कैन्यन अमेरिका की कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक विशाल घाटी है जो अपनी अद्भुत चट्टानी संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नवाजो जनजाति के लोग रहते हैं जो अपनी पारंपरिक जीवन शैली और हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क है और तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है, जिससे यह घाटी और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है। नंबर 5, इटली की डोलोमाइट्स घाटी अपनी खूबसूरत चट्टानी पहाड़ियों, स्की रिसोर्ट्स और अल्पाइन संस्कृति के लिए मशहूर है। यहाँ रहने वाले लोग खेती, पशुपालन और पर्यटन से अपनी आजीविका कमाते हैं। गर्मियों में हाइकिंग और सर्दियों में स्कीइंग के लिए यह जगह आदर्श मानी जाती है। नंबर 4, फ्योर्डलैंड घाटी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है और इसकी गहरी समुद्री खाड़ियां, घने वर्षावन और बर्फीले पहाड़ इसे रहस्यमयी बनाते हैं। यहाँ माओरी जनजाति के लोग रहते हैं जो अपनी पारंपरिक नावों और लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र वन्य जीवों से भरपूर है और ट्रैकिंग के लिए दुनिया के बेहतरीन स्थानों में गिना जाता है। नंबर 3, भारत की नुब्रा घाटी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और अपनी अद्भुत भौगोलिक विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ रेत के टीलों, बर्फीली पहाड़ियों और झीलों का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए हैं और याक पालन व हस्तशिल्प से अपनी जीविका चलाते हैं। नंबर 2, कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ हरे भरे बाग बगीचे, बर्फीली चोटियां और खूबसूरत झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से बागवानी, केसर की खेती और कश्मीरी शॉल बनाने का काम करते हैं। शिकारे और हाउस बोट में रहना यहाँ की खास परंपरा है। नंबर 1, सैक्रेड वैली पेरू की इंका सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और यहाँ पहाड़ी खेती का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ के लोग पारंपरिक इंका रीति रिवाजों का पालन करते हैं और मक्का तथा आलू की खेती करते हैं। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी घाटियों में से प्रकृति का एक अनोखा और रहस्यमयी पक्षी राइनोसेरस हॉर्नबिल। इसकी सबसे खास बात है इसकी चोंच पर बना विशाल कैस्क, जो दिखने में बिल्कुल गैंडे के सींग जैसा लगता है, जो अंदर से पूरी तरह खोखला होता है और इसका काम सिर्फ इसकी आवाज को गूंजदार बनाना होता है। यह जंगल का सच्चा माली है। ये फल खाते हैं और इनके बीज मल के जरिए जंगल में हजारों पेड़ उगाने में मदद करता है। यह जीवन भर एक साथी के साथ रहता है। अगर साथी मर जाए तो यह कई साल तक अकेला रहता है, जो पक्षियों में ऐसा व्यवहार बेहद दुर्लभ है। बिहार की वो रहस्यमयी जगहें जिनकी सच्चाई जानकर साइंटिस्ट तक हैरान रह गए। नंबर 7, स्कॉटलैंड पैलेस। पटना का ये पुराना महल देखने में जितना रॉयल लगता है उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी है। इसे स्कॉटलैंड का महल या रिजवान कासल के नाम से भी जाना जाता है। अब तो ये महल खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके पीछे छुपे कई सीक्रेट्स हैं। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद कोई सुपर नेचुरल प्रेजेंस। इसकी टूटी फूटी हालत और सुनसान वाइब्स इसे और भी हॉरर बना देते हैं। नंबर 6, कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। बिहार का ये जंगल देखने में जितना सुंदर है, इसके अंदर उतना ही रहस्य भी छिपा है। यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि डेंस जंगलों से कभी कभी डरावनी आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने रहस्यमयी लाइट्स भी देखी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई अनदेखी एनर्जी है जो इस जगह को हंटेड बना देती है। नंबर 5, पटना औरंगाबाद रोड। दिन में तो ये रोड एक नॉर्मल बिजी रास्ता लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है सब कुछ बदल जाता है। लोग बताते हैं कि यहाँ एक महिला की आत्मा
सफेद साड़ी में दिखाई देती है, जो सालों पहले हुए किसी भयानक एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है। कई लोग कहते हैं कि उसी के बाद से इस रोड पर अनयूजुअल एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं। नंबर 4, शेरशाह सूरी का मकबरा। इतिहास से जुड़ा ये मकबरा जितना फेमस है उतना ही मिस्टीरियस भी है। कई विजिटर्स का कहना है कि उन्होंने मकबरे के अंदर किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहां कोई नहीं था। लोकल लोग मानते हैं कि शेरशाह सूरी की आत्मा आज भी इस जगह पर मौजूद है और यहाँ आने वालों को परेशान करती है, इसलिए लोग इसे हॉन्टेड लोकेशन मानते हैं। नंबर 3, बराबर केव्स। बराबर की गुफाएं अपनी हाईली पॉलिश्ड दीवारों और शानदार स्ट्रक्चर के लिए दुनिया भर में फेमस है, लेकिन इन गुफाओं में कुछ ऐसा है जो आज तक किसी को ठीक से समझ नहीं आया। इनकी दीवारों की स्मूथनेस और इकोसिस्टम इतना परफेक्ट है कि लोग इसे आम आर्किटेक्चर का हिस्सा मानने को तैयार नहीं होते। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें किसी एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो अब पूरी तरह से खो चुकी है। ये गुफाएं बिहार ही नहीं, दुनिया के कई देशों के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी चौंका चुकी हैं और आज भी ये एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 2, ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा की ये प्राचीन यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग का सिंबल नहीं रही, बल्कि आज इसे एक हॉन्टेड और डीपली मिस्टीरियस जगह माना जाता है। रात के समय यहाँ अजीब सी आवाजें, तेज हवाएं और कभी कभी आग की लपटें भी देखी जाती हैं, जो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई सदियों पहले यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र और विद्वान एक भयानक हमले में मारे गए थे और उन्हीं की आत्माएं आज भी इस इलाके में भटकती हैं। इसीलिए लोग रात के समय यहाँ आने से डरते हैं और इस जगह को अवॉइड करते हैं। नंबर 1, फल्गु नदी। गया में स्थित ये फल्गु नदी भारत की सबसे रहस्यमयी और अनोखी नदियों में गिनी जाती है। बाहर से देखने पर ये एक सूखी नदी लगती है, लेकिन इसकी रेत के नीचे असल में पानी बहता रहता है। लोग बालू हटाकर अपने हाथों से पानी निकालते हैं ताकि अपने पूर्वजों को तर्पण दे सकें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता ने इस नदी को श्राप दिया था और तभी से यह नदी धरती के अंदर बहने लगी। आज भी यह नदी वैज्ञानिकों और धर्मगुरुओं दोनों को हैरानी में डाल देती है, क्योंकि इसका रहस्य आज तक पूरी। भारत के 3 सबसे सुंदर स्टैच्यू। इसमें पहले नंबर पर है जटायु स्टैच्यू। ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति भी है। इस मूर्ति का एक पंख भी कटा हुआ बनाया गया है, जिसे ये देखने में बिल्कुल असली जैसी लगती है। इस मूर्ति की लंबाई 200 फीट है, वहीं जमीन से ये 70 फीट ऊंची है। दूसरे नंबर पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये भारत की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें सबसे ज्यादा सोने का इस्तेमाल हुआ है। इस मूर्ति की ऊंचाई 216 फीट है, जिसके अंदर 120 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। तीसरे नंबर पर आदि योगी स्टैच्यू। दुनिया के 10 सबसे अजीब पेड़ जो किस्मत से ही देखने को मिलते हैं। नंबर 10, क्रोक्ड फॉरेस्ट। पोलैंड के ग्रेफिनो इलाके में मौजूद है एक ऐसा जंगल जहां 400 से ज्यादा पेड़ अजीब तरीके से मुड़े हुए हैं। ये सारे पेड़ एक जैसी दिशा में झुके हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें मोड़ दिया हो। ये पेड़ 1930 के दशक में लगाए गए थे, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि इन्हें ऐसा क्यों उगाया गया। इस रहस्य को देखने हर साल सैकड़ों लोग पोलैंड जाते हैं। नंबर 9, ट्री ऑफ 40 फ्रूट। अब बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जो किसी जादू से कम नहीं है। अमेरिका के एक विजुअल आर्ट प्रोफेसर ने इस पेड़ को तैयार किया है और इस पर पूरे 40 अलग अलग फलों की किस्में उगती हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक ही पेड़ और 40 तरह के फल। यह पेड़ ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किया गया है और हर फल का अपना अलग मौसम होता है। नंबर 8, रेनबो यूकेलिप्टस। ये पेड़ ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने इसे ब्रश से रंग दिया हो। रेनबो यूकेलिप्टस का तना रंग बिरंगा होता है। हरा, नीला, नारंगी और बैंगनी शेड्स इसमें दिखते हैं। यह मुख्य रूप से फिलीपींस में पाया जाता है, लेकिन भारत में भी इसे रंगीन बाबुल कहा जाता है और कुछ जगहों पर इसे देखा जा सकता है। नंबर 7, बॉटल ट्री। नामीबिया के सूखे इलाकों में पाए जाने वाले ये पेड़ बिल्कुल बोतल जैसे दिखते हैं। जब ये पेड़ जवान होते हैं तो सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है इनका तना फूलने लगता है और बोतल जैसा आकार ले लेता है। इनके अंदर सफेद जहरीला रस होता है, जिसे पुराने जमाने में शिकारी अपने तीरों पर लगाते थे। नंबर 6, बुरांस ट्री। बुरांस या रोडोडेंड्रन ट्री अपनी खूबसूरत लाल गुलाबी फूलों के लिए जाना जाता है। यह जापान का राष्ट्रीय पेड़ है, लेकिन भारत में भी खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में आपको यह देखने को मिल जाएगा। फूलों के मौसम में ये पेड़ ऐसा लगता है जैसे गुलाबी और लाल रंग की चादर ओढ़े हो। नंबर 5, ड्रैगन ब्लड ट्री। यह पेड़ दिखने में जितना अजीब है उतनी ही रहस्यमयी है इसकी खासियत। इसका तना पतला होता है और ऊपर जाकर फैल जाता है जैसे कोई उल्टा छाता। इसे काटने पर खून जैसा लाल रस निकलता है, इसी वजह से इसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री पड़ा। ये पेड़ यमन के सोकोट्रा आइलैंड पर पाए जाते हैं। नंबर 4, वावोना ट्री। वावोना ट्री कभी कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट था। इस विशाल सेक्वाया पेड़ के तने में एक रास्ता काटा गया था ताकि लोग इसके बीच से गुजर सकें, लेकिन 1959 में भारी बर्फबारी के कारण ये पेड़ गिर गया। गिरने से पहले इसकी लंबाई 227 फीट थी। नंबर 3, बाओबाब ट्री। अफ्रीका के इन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ उल्टा उगा हो, जड़ें ऊपर
ऊपर और तना जमीन के अंदर। दरअसल इन पेड़ों की शाखाएं इतनी मोटी और उलझी होती हैं कि वो जड़ों जैसी लगती हैं। ये पेड़ 30 मीटर तक ऊंचे और 11 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं और इनमें हजारों लीटर पानी जमा रहता है, इसलिए इन्हें ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। नंबर 2, ओल्ड विस्टेरिया ट्री। जापान में स्थित ये विस्टेरिया पेड़ फूलों का स्वर्ग कहा जाता है। पूरे 1900 वर्ग मीटर में फैला ये पेड़ जब फूलों से लद जाता है तो बैंगनी और गुलाबी फूलों की छत जैसी बन जाती है, मगर इन फूलों को पूरी तरह खिलने में 5 से 15 साल का वक्त लगता है। इस नजारे को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 1, ग्रेट सिक्वाया ट्री। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे विशाल और भारी पेड़ों में से एक, द ग्रेट सेक्वाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद ये पेड़ 275 फीट तक ऊंचे होते हैं और इनका वजन 2 करोड़ 27 लाख पाउंड तक जा सकता है। इन्हीं पेड़ों के नाम पर सीक्वोया नेशनल पार्क भी बना है, जो पूरी दुनिया के नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।